नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 18। पिछली क्लास में हमने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स सोल्व किए थे। आज हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डबल इंटीग्रल का है। डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 एंड लिमिट 0 to रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx dy। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसे किस प्रकार सोल्व करें, तो आइए देखिए। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लें ताकि हमें आसानी से इसको हल कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट से इसको हल करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम इसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए वो किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले हम इस लिमिट को लिख लेते हैं कि y फ्रॉम 0 to y इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी y की लिमिट है x के पदों में। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। जब हम इसके ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। जब हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो हमें मिलेंगे 1 0। आपने पढ़ा होगा कि इस सर्कल की इक्वेशन इस प्रकार होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एंड सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो यहां से हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार मिलेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g एंड -f। तो यहां पर g की वैल्यू है -1 एंड f की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 0। तो ये हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 1 0। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये हमें इस प्रकार मिलता है कि y की लिमिट यहाँ पर 0 है। तो हम y इक्वल टू 0 लें एंड y को हम मान लेते हैं r साइन थीटा, जो कि होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू हमारे पास आएगी 0। देन इससे हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है हमारे पास। और ये जब इसमें x की वैल्यू रखेंगे r कोस थीटा एंड y की वैल्यू रखेंगे r साइन थीटा, तो ये हमें मिलेगा r स्क्वायर एंड 2r कोस थीटा। तो यहां से हमें r की वैल्यू मिलती है 2 कोस थीटा। जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हम इस प्रकार निकालेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार हमें मिले हैं। ये हमारा सर्कल है और यहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 1 0। और इस प्रकार हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं। ये एक पार्टिकल है जिसको हम dx dy के रूप में जानते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको जानते हैं r d थीटा dr। ये π/2 और ये -π/2 होगा, यहां पर 0 होगा। तो जब हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 to π/2 होगी। वो किस प्रकार होगी कि आप यहां देख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो y की वैल्यू पॉजिटिव यहां से ऊपर होगी जबकि नीचे वैल्यू नेगेटिव होगी। तो y की वैल्यू हम पॉजिटिव लेना चाहेंगे तो एंगल यहां से हमारे पास 0 to π/2 बचता है। अदरवाइज अगर y की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव ना होती तो हम इसकी लिमिट को यानी कि थीटा की वैल्यू को -π/2 से π/2 कंसिडर करते। लेकिन हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम
एंगल जो है 0 to π/2 लेंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 0 to थीटा इक्वल टू π/2। तो हम इसको चेंज करते हैं, हम आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 cos थीटा। जो आर की वैल्यू निकाली हमने 0 to 2 cos थीटा, एंड एक्स की जगह हम रख देंगे आर cos थीटा, और dx dy की जगह हम रखेंगे आर डी थीटा डी आर। नेक्स्ट जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 0 to π/2 आर के रेस्पेक्ट में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r³/3 एंड 0 to 2 cos थीटा, साथ में cos थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ये हो जाएगा यहाँ पर 8 cos³ θ/3 एंड cos थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू 8/3 0 to π/2 cos 4 थीटा डी थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वालिस फॉर्मूला। वो वाली फॉर्मूला ये होता है कि i इक्वल टू 0 to π/2 है एंड cos की पावर n थीटा है। तो ये इस प्रकार सोल्व हो जाता है, n-1 मल्टीप्लाई n-2 n-3 मल्टीप्लाई n-4 एंड n-5। इस प्रकार ये कंटिन्यू में होता है। तो हम इसे वाली फॉर्मूला से ओपन करते हैं तो ये हमें मिलेगा 8/3 एंड ये 4/3। जब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 1। जब पीछे 1/2 आता है तो इसके साथ में π/2 भी साथ में आता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 8 से 4 मल्टीप्लाई बाई 2, देन ये 8 से 8 कैंसिल, तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है π/2। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपने सब्सक्राइब पहले से किया है तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना ना भूलें। आई होप आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद।